प्रत्येक मनुष्य सुबह से शाम तक जो भी कर्म करता है उसका मात्र एक ही कारण है, जीवन में परम आनंद और परम सुख की प्राप्ति कर लेना। यही बातें गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को समझा रहे थे। जीवन की सुखद अनुभूतियां न केवल मनुष्य करता है बल्कि पशु प्राणी भी करते हैं। यही वजह है कि कुत्ते को डंडा दिखाने पर कुत्ता भाग जाता है और उसे रोटी दिखाने पर करीब आ जाता है। एक सामान्य मनुष्य और प्राणी अपने इंद्रियों के द्वारा सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं। जहाँ हमें अलग अलग भोजनों से अलग अलग तरह का आनंद मिलता है, इसी तरह ठंडी और गर्मी से भी हमें सुख की अनुभूति होती है। ठंडी और गर्मी का एहसास भी हमारे जीवन में सुख का कारण बनता है। एक फूलों की खुशबू और उसकी सुंदरता भी हमें अलग अलग तरह का सुख प्रदान करता है। इसी तरह जीवन का प्रत्येक कार्य करके हम अपने जीवन में आनंदित और सुखी होते हैं। ये गांव में एक चोर आता था। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वह चोरी नहीं करता था। जब उसने चोरी से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया तो उसके मन में तीर्थ यात्रा करने की बात आई, क्योंकि वह दूसरों से सुना था कि तीर्थ यात्रा करने से मन को शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है। और यही सोचकर उसने देश के अनेक जगहों पर भ्रमण किया, बहुत सारे मंदिर और गुरुद्वारा पर गया। लेकिन जैसा उसने आज तक सुना था कि मंदिर और मस्जिद में जाने से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा था जिस तरह की उसके मन में धारणा बनी हुई थी। जबकि इसके पीछे उसने बहुत सारा पैसा भी खर्च कर चुका था। अंत में वह हार थक कर बैठ गया। जब लोगों को पता चला कि वह शांति की तलाश में भटक रहा है तो महात्मा बुद्ध के बारे में किसी ने उसे बताया। लोग कहे कि वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने बहुत सारे भटकते हुए लोगों को रास्ता दिया है। जहाँ पर आता था वहाँ से गौतम बुद्ध का स्थान बहुत ही ज्यादा दूर था, फिर भी अपने मन में उनसे मिलने का निश्चय कर ही लिया था। उस समय कहीं भी आने जाने का साधन नहीं हुआ करता था। जो संपन्न हुआ करते थे वो खुद का साधन रखते थे। लेकिन उस चोर को महात्मा बुद्ध तक पहुंचने में 1 हफ्ते लग गए। अंततः जो लोगों के द्वारा उसने महात्मा बुद्ध का पता पाया था उस पते पर वह पहुंच जाता है। उस समय महात्मा बुद्ध का ज्ञान सभा चल रहा था। अनेक लोग अपनी अपनी समस्याओं को महात्मा बुद्ध के समक्ष रख रहे थे और महात्मा बुद्ध उन सभी लोगों को समाधान बता रहे थे। जब वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया तो महात्मा बुद्ध ने उसे बैठने का इशारा किया। जब सभी लोगों ने बारी बारी से अपनी समस्या कह ली तो अंत में उसकी बारी आई। उसने अपने जीवन की सभी समस्याओं को तो बता दिया लेकिन अपना काम नहीं बताया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि समस्या है यह पता तो चल गया, लेकिन तुम अपने जीवन का निर्वाह किस तरह से करते हो। तुमने बताया कि बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया और बहुत सारे मंदिर और मस्जिदों पे तुमने अपना धन खर्च भी किया, लेकिन तुमने जो धन कमाया उस धन का स्रोत क्या था? क्योंकि अधिकतर समस्याओं में ही समस्याओं का निदान भी छुपा होता है, लेकिन ज्ञान के अभाव में लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। उस चोर के चोरी के कृत्य से गांव के सभी लोग अनभिज्ञ थे, क्योंकि वह सभी चोरियां अपने क्षेत्र के दायरे से बाहर किया करता था। वह अपने चोरी के कृत्य को किसी से बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह संकल्प था कि वह अपनी समस्याओं का समाधान खोज लेगा। इसलिए भगवान बुद्ध से यह बताना उसके लिए अनिवार्य था। लेकिन यह भी सोच रहा था कि वह तो अपने गांव से बहुत ही दूरी पर है और उसके बारे में जानने वाला वहाँ कोई भी आदमी नहीं है। अगर कोई आदमी जान ही जाएगा कि वह चोर है तो क्या फर्क पड़ता है। और फिलहाल उसने चोरी तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। वह बताया कि जब बचपन में वह छोटा था तभी से चोरी का काम सीख लिया था, क्योंकि वह बचपन से ही पैसा कमाकर अमीर बनना चाहता था। एक निहायत गरीब परिवार में जन्मा हुआ बच्चा दूसरों को देखकर हमेशा कल्पना करता रहता था कि एक दिन उसके भी जीवन में उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। और इस तरह से गौतम बुद्ध से उसने बताया कि उसने जो भी कुछ सोचा था उससे कहीं ज्यादा उसने पा लिया था। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने जो भी कुछ सोचा वह सब कुछ पा लिया। धन दौलत मकान तो तुम्हारे पास है, मगर शांति और सुकून नहीं है। इस दुनिया में अधिकतर लोग तुम्हारे ही जैसे हैं, जिन्हें लगता है कि अगर उनके पास धन दौलत, पद प्रतिष्ठा और गाड़ी मकान हो गई तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा शांति होगी और उनका जीवन खुशियों से भरा होगा, सुख से भरा होगा। और इस तरह से वह सुख, शांति और सुकून बेचने के बाद उसके बदले में उन्हें यह नश्वर चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने सुख के लिए दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर तुम अधिक जीवन में खुश रह पाओगे? भगवान बुद्ध उस चोर से कहते हैं कि तुमने आज तक जो भी काम किया है अपने सुख को पाने के लिए किया है, लेकिन आज के बाद तुम्हें मेरे कहने से एक छोटा काम और भी करना पड़ेगा। तुम अपने जीवन में एक नया नियम बनाओ कि हर दिन तुम 10 लोगों की मदद करोगे। जरूरत के हिसाब से कहीं शारीरिक मदद करना और जरूरत के हिसाब से
जहाँ थोड़े मोड़े पैसे भी खर्च हो जाए वहाँ बिल्कुल ही संकोच मत करना। अपनी शारीरिक और आर्थिक क्षमताओं के हिसाब से यह काम तुम्हें प्रत्येक दिन करना होगा। यह छोटा सा काम तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होगा। वह चोर भगवान बुद्ध की बात सुनकर अपने घर गया और जैसा उन्होंने कहा था हर दिन वैसा ही करना शुरू किया। वह जब किसी की मदद करता था तो बदले में उसे दुआ भी मिल रही थी। किसी के आशीर्वाद से उसका मन खुशियों से भर जाता था, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा था उसके जीवन में पहली बार हो रहा था। आज तक वह दूसरे का पैसा छीनने में लगा, लेकिन अब तो वह अपना पूरा धन दूसरे को लुटाने में लगा हुआ था। फिर भी उसका धन घटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अब उसके पास लोगों की दुआएं थी। वह चोर रात में अब चैन की नींद सोता था। अब उसे इस बात का ज्ञान हो गया था कि खुद से पहले दूसरे को खिलाने में ही सुख मिलता है। भगवान बुद्ध की इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सुख और शांति के लिए जीवन में प्रयास करना अनिवार्य है, मगर यह प्रयास केवल इंद्रियों के स्तर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंद्रिय सुख क्षणिक होता है। अस्थायी सुख तो मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर ही संभव है। दोस्तों, आप सभी लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आप सभी लोगों को फिर से एक बार इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि अपना प्यार और सहयोग इसी तरह से आगे भी बनाए रखेंगे।